क्या आप इनकी तरह ये क्लिप अपने बालों में लगाना चाहती हैं? अगर ऐसा है तो चलिए आइए इस क्लिप को बनाते हैं। वेलकम टू मेक इट क्राफ्टी। आज हम ये खूबसूरत फ्लोरल हेयर पीस बनाएंगे। आई होप कि आप इसको देख सकते हो। आप देख सकते हैं कि ये एक क्लिप पे बनाया गया है और ये आप मैरिज फंक्शंस में भी यूज़ कर सकती हैं और ये आप ईद पे भी यूज़ कर सकती हैं। चलिए आइए इसको मिलके बनाते हैं। ये एक मीडियम साइज़ का स्टील का क्लिप है जिस पे हम आज ये सारा काम करेंगे। इसे एक खूबसूरत ज्वेलरी पीस में चेंज करेंगे। यहाँ पर मैं एक टील कलर का रिबन यूज़ कर रही हूँ और इस रिबन की मेजरमेंट्स मैंने इस क्लिप पे रख के ली हैं, लेकिन दोनों साइड्स पे 1 सेंटीमीटर बड़ा रिबन रखेंगे। जब रिबन को कट करने के बाद उसको मेजर किया तो उसकी लेंथ आई है 12.5 सेंटीमीटर्स। रिबन के दोनों किनारों को काट लें और काटने के बाद उसे बर्न कर लें। आप जानते हैं कि मैं रिबन के किनारे क्यों काटती हूँ। अगरचे यहाँ हम फूल नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये हार्ड होते हैं और हार्ड चीज़ के साथ डील करना डिफ़िकल्ट होता है जब आप उसको ग्लू कर रहे होते हैं। एक किनारा मैं पहले ही चिपका चुकी हूँ और दूसरा किनारा अब हम इकट्ठे चिपकाएंगे। इसकी एज पे ग्लू गन से ग्लू लगा लें और उसके बाद इसको फोल्ड करके चिपका लें। पहले एक किनारे पर थोड़ी सी हॉट ग्लू लगाएं और फिर उसको क्लिप की इनवर्ट साइड पर या रॉन्ग साइड पर चिपका लें। अब आप क्लिप के ऊपर ग्लू की एक लाइन लगाएं और उसके बाद वो रिबन जो हमने तैयार किया था, जिसको हमने पहले स्टिक किया, चिपकाते चले जाएं। दूसरी साइड के साथ भी हम वही करेंगे जो हमने फर्स्ट साइड के साथ किया। असल में इस क्लिप को बनाने के पीछे एक बड़ी खूबसूरत सी बात है। मेरी एक फ्रेंड है, उनके भाई की शादी थी और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि वो अपने बालों में कुछ ऐसा लगाना चाहती हैं जो हटके हो, आम लोगों से अलग नज़र आए। और ऐसा होता है जब हम किसी स्पेशल फंक्शन में होते हैं, कोई स्पेशल बात होती है तो हम सबसे अलग नज़र आना चाहते हैं। तो ये क्लिप मैंने उनके लिए बनाया है जी। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा 2x2 सेंटीमीटर का रिबन का पीस लिया है। इसको चारों साइड से बर्न किया है। जब मैं इसको यूज़ करने लगी तो ये मुझे थोड़ा सा बड़ा लगा, इसलिए मैंने इसे साइड से कट किया और अगेन बर्न कर लिया। ऐसा होता है जब हम काम कर रहे होते हैं तो समटाइम्स हमारे अंदाजे ख़राब भी हो जाते हैं। अब हम रिबन के इस छोटे से पीस पर ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगाने के बाद इसको क्लिप की रॉन्ग साइड पर सेंटर में चिपका देंगे। लेकिन ये हम इस तरह चिपकाएंगे कि जहाँ से क्लिप ने बंद होने वो चीज़ अंदर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आपका क्लिप बेकार हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा। ये मेरे हाथ में जो आप ऑफ वाइट रोज़ देख रहे हैं, ये रोज़ थोड़ा सा हट के बना हुआ है। मैंने इसे रिबन से नहीं बनाया, एक्चुअली ये सिल्क से बनाए गए हैं और इस समय मैंने सोचा कुछ नया करते हैं। रिबन तो बन ही रहा है, चलें सिल्क से ही। और अगर आप गौर से देखें तो ये वो गुलाब है जो हमें सफ़ेद गुलाब की बेलों में लगा नज़र आता है। गुलाब की रॉन्ग साइड पर मैंने हॉट ग्लू लगाई है और फिर से चिपका दिया। और अगर दूसरा गुलाब देखें तो वो पिंक में है। हम ज़्यादातर सफ़ेद गुलाब ही देखते हैं बेलों में, लेकिन ये इसका दूसरा कलर है, रेयर कलर है, लेकिन यही पिंक कलर आपको बेल में नज़र आएगा। कभी कभी बेलें इस रंग के गुलाबों की भी होती हैं। दूसरा गुलाब भी चिपक गया है। अब बारी है पत्तों की। गुलाब पत्तों के बगैर हों तो वो गुलाब लगते ही नहीं, वो मज़े की लुक आती ही नहीं उनकी। तो ये पत्ते भी वही हैं जो उस बेल के हैं। अच्छा, डोंट वरी, ये पत्ते, ये गुलाब और ये जितनी भी एक्सेसरीज हैं, ये हम आने वाली अगली वीडियो में ये हम बनाएंगे। अब जानते हैं कि पहले हम एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं और फिर उसकी सेकंड वीडियो आती है जिसमें वो जो कुछ हम यूज़ कर रहे होते हैं वो हम सब बनाते हैं। यहाँ पर मैं बीट वाइन यूज़ कर रही हूँ और ये 2 साइज़ के पर्ल बीट से बनाई गई है, 4 मिलीमीटर के पर्ल बीट से और 2 मिलीमीटर के पर्ल बीट से। एक बहुत छोटा है, एक ज़रा उससे बड़ा है। और मुझे बीट वाइन्स बहुत अच्छी लगती हैं। ये आपकी ज्वेलरी को एक स्पेशल ऑर्नामेंटल टच देती हैं जो वैसे किसी चीज़ से नहीं आता है। पहले मैंने एक बीट वाइन लगाई थी किनारे के सेंटर में और पत्तों के साथ, यानी कि, और अब मैं दूसरी बीट वाइन लगा रही हूँ क्योंकि वो प्यारी लगी मगर कुछ अधूरा सा था, जैसे कुछ कमी रह जाती है, इसलिए मैं दूसरी और फिर तीसरी भी इस्तेमाल कर रही हूँ। यानी एक किनारे पर हम 3 बीड वाइन्स इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ग्रीन लीफ और लीफ ग्रीन कलर में ही लीफ लगाया है और इसकी 2 रीज़न्स हैं। एक तो वो बहुत डार्क कलर था, उसको कोई फॉइल नहीं मिल रहा था, उसको फॉइल चाहिए था, इसलिए लाइट कलर यूज़ किया। और दूसरा ये कि जब बीड वाइन के ऊपर ये छोटा पत्ता लगेगा तो बीड वाइन सिक्योर हो जाएगी। यहाँ ये टिप है आपके लिए कि बीड वाइन स्लिप नहीं करेगी। हमारे दोनों किनारों पे तो बीड वाइन्स लग गई और ये कुल 6 बीड वाइन्स हुई, लेकिन अब सेंटर अधूरा अधूरा है, तो जाहिर बात है कि हमें एक बैलेंस तो रखना है, इसलिए मैं अब सेंटर में भी बीड वाइन्स लगा रही हूँ। पर्सनली मुझे बीड वाइन्स बहुत अच्छी लगती हैं और आप जानते हैं कि मैंने कई प्रोजेक्ट्स में बीड वाइन्स को यूज़ किया है।
क्योंकि मुझे ये अच्छी बहुत लगती हैं। मुझे एक बात तो बताइए, क्या आपको भी बीड वाइन्स इतनी ही अच्छी लगती हैं? बीड वाइन्स नाजुक होती हैं, इधर उधर मुड़ जाती हैं, लेकिन ये बड़ी रिलायबल भी होती हैं, यानी इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होती हैं। तो आप इनको हाथों से एडजस्ट कर लें जब भी आप ज़रूरत महसूस करें। ये क्लिप सिर्फ जूड़ों में नहीं इस्तेमाल होता, ये खुले बालों में भी होता है। मैं बहुत यूज़ करती थी, पर अब तो मेरे बाल कैंसर के बाद शॉर्ट हैं, इसलिए आजकल तो नहीं कर रही, और मैं भी कर भी लूँ। ये हमारा आज का ये फ्लोरल हेयर पीस तैयार है, और आई होप कि आप इसको ट्राई करेंगी। और जब ट्राई करेंगी तो इसको मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे खुशी होगी ये देख के कि आप लोगों ने इसको ट्राई किया है। और अगर आपने वाकई ही मेरी वीडियो से कुछ लर्न किया है तो मैं कहूँगी सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को हिट करना मत भूलें। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।